रैखिक समीकरण है, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बातें सुने थे क्या, पिछले अध्याय में x प्लस बी, यानी कि उस टाइम क्या था, सिर्फ केवल एक हल वाले समीकरण देखे थे, वन वेरिएबल देखे थे, एक समीकरण देखे थे। लेकिन इसमें क्या है, x प्लस बी बराबर 0, इसका एक और केवल एक हल होता है। ठीक है, अब हम लोग बातें करते तो देखते हैं हम लोग तो दो चर रैखिक समीकरण में क्या होता है, तो दो तरीका से सॉल्यूशन दिखाता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, a1x b1y c1 कर दीजिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास कोई दो समीकरण रहेगा, एक पहला समीकरण a1x b1y और c1 बराबर 0 और a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन पे a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2, ठीक है, यानी कहेंगे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, तो कह सकते हैं कि इसमें, या फिर कह सकते हैं अगर बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 तो इसके केवल एक हल होंगे। कितने हल होंगे? तो एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। ठीक है, एक और केवल एक हल होंगे, और जिसके केवल एक हल होते हैं उसे अवरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अवरोधी कहते हैं। जिसके केवल एक हल होते हैं उसे अवरोधी कहते हैं, या अवरोधी संज्ञा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अवरोधी के जो लाइन होते हैं, अवरोधी के लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अवरोधी के लाइन रेखा क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अगर इसमें a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2, ये कोई दो समीकरण है। क्या है? कोई दो समीकरण है। इस तरीका से आपका कोई समीकरण फर्स्ट रहेगा, समीकरण सेकंड रहेगा, क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है, तो कहेंगे कोई दो इक्वेशन रहता है, दो इक्वेशन रहेगा, तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों का मान ज्ञात करते हैं, x और y का मान ज्ञात करते हैं। अगर a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2, अब बराबर नहीं हो c1 बटे c2 नहीं होंगे। क्या होंगे? इस तरीका के समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और जिसका कोई हल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जब कोई हल नहीं होता है उसे विरोधी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विरोधी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में अगर दो समीकरण दिया हुआ है और दोनों का ये वाला मान रखने पर अगर इसका कोई हल नहीं होगा उसे विरोधी कहते हैं। ठीक है, और विरोधी की जो रेखाएं होती है, विरोधी के रेखाएं क्या होती है? विरोधी की रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। विरोधी की रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर रैखिक समीकरण। ये था एक चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें x प्लस बी बराबर 0, b दिया अगर उधर तो क्या हो गया? माइनस बी हो गया, और x का मान -b बटा a हो गया। लेकिन ये था एक चर रैखिक समीकरण, इसमें एक समीकरण था ये। लेकिन अब जो क्लास 10th में है, क्लास 10th में क्या पढ़ना है? बोलेंगे क्लास 10th में पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें आपके पास कोई दो इक्वेशन रहेगा और इस इक्वेशन से कंबाइन करके बहुत सारे इक्वेशन को पूछेगा। ठीक है, जैसे a1 बटे a2, ठीक है, बराबर अगर ना हो, b1 बटे b2 बराबर ना हो c1 बटे c2, तो कहेंगे ये क्या होते हैं? इसके केवल एक और एक हल होते हैं, एक और केवल एक ही हल होंगे। और जिसके केवल एक हल होते हैं उसे अवरोधी कहते हैं। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जिसके एक हल होते हैं उसे क्या कहते हैं? बोलेंगे अवरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं?
अवरोधी कहते हैं। और जो अवरोधी के लाइन होती है, वो रेखा, जो लाइन रेखा होती है, वो उसके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये ग्राफ में बातें पूछता है, क्या करती है, तो बोलेंगे अवरोधी के लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। अगर A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 बराबर ना हो C1 बटे C2, तो हम लोग कहेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और सवाल पूछता है जिसके कोई हल नहीं होते हैं उसे विरोधी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। और विरोधी की जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर होती है। विरोधी जो समीकरण होता है इसे असंगत भी कहते हैं। एनसीईआरटी बुक क्या पूछेगा, दोनों में संगत और असंगत बताइए, संगत और असंगत बताइए। बोलेंगे जिस समीकरण, जो भी समीकरण विरोधी अगर आ जाए तो कहेंगे विरोधी क्या होता है, असंगत होता है। और जो अवरोधी है, जिसके हल निकलते हैं उसे संगत कहते हैं। हल निकलने वाले क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। तो हल जो निकलता है वो अवरोधी का भी हल निकलता है और आश्रित का भी हल निकलता है, दोनों का हल निकलता है, तो दोनों को संगत कहेंगे। और विरोधी का हल नहीं निकलता, इसका कोई हल नहीं होता है, इसलिए इसे असंगत कहेंगे। ठीक है। यदि आपका A1 बटा A2 बराबर हो जाए B1 बटा B2 और बराबर हो जाए C1 बटा C2, यानी आपका A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 बराबर हो जाए C1 बटा C2, तो हम लोग कहेंगे ये क्या होते हैं, इसके अनगिनत हल होते हैं। इसके क्या होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। और जिसके अनगिनत हल होंगे उसे क्या कहेंगे, उसे आश्रित कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे आश्रित कहेंगे, आश्रित कहते हैं। यानी फिर समझिएगा, A1 बटा A2 बराबर हो जाए B1 बटा B2 बराबर हो जाए C1 बटे C2, इसके अनगिनत हल होंगे। और जिसके अनगिनत हल होते हैं उसे आश्रित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे आश्रित कहते हैं। ठीक है। आश्रित की जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, बोलेंगे आश्रित की जो रेखाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, बोलेंगे उसे संपाती। आश्रित की रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, ये ग्राफ में आएगा। ये ग्राफ जब पढ़ना है ना इस लेसन में, तो ग्राफ में आएगा कि आश्रित की रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे की क्या होती है, संपाती होती है। क्या होती है, एक दूसरे के संपाती होती है। आश्रित की रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती है। इस तरीका से हम लोग समझेंगे। अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो जाए, इसके अनगिनत हल होंगे। और जिसके अनगिनत हल होते हैं उसे आश्रित कहते हैं। और आश्रित की रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, संपाती होती है। क्या होती है, संपाती होती है। जिसके हल निकल जाए वो संगत है, और जिसके हल नहीं निकले वो असंगत है। जिसके हल निकल जाए वो संगत है। अब यहाँ पे हम लोग के हल निकल रहे, एक हल निकल रहा है अविरोधी का, और आश्रित का क्या हो रहा है, अनगिनत हल निकल रहा है, तो दोनों संगत होंगे। और यहाँ पे बोलेंगे विरोधी का कोई हल नहीं निकल रहा है, तो ये क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी सवाल लिखे हैं। ठीक है। दो चल रैखिक समीकरण में एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.2 लिखे हैं सवाल, इसका 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसे बोल रहा है अनुपातों A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात करिए कि निम्नलिखित समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर या अथवा संपाती क्या होगी ये। ठीक है। यानी 5x आपका लिखा हुआ है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको क्या करिए, तो बोलेंगे आपका प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या संपाती होगी, ये आपको बताना है। तो बोलेंगे A1 इसको मानिए A1, इसको मानिए B1, इसको मानिए C1, इसको मानिए A2, इसको मानिए B2, इसको मानिए C2। A1 बटे A2 करिए, बराबर करिए B1 बटे B2 करिए, बराबर करिए C1 बटे C2। यानी A1 A2 B2 सब में क्या कर रहे हैं हम लोग, रिलेशन निकाल रहे हैं, रिश्ता निकाल रहे हैं। तो A1 का मान क्या है 5, A2 का मान क्या है 7, B1 का मान क्या है -4 है, और B2 का मान क्या है 6, और C1 का मान 8 है, और C2 का मान क्या है -9। अगर इसको काटिएगा तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6,
बाकी 5/7 माइनस 2/3 8/-9। आपको कोई इसमें इक्वल नहीं दिख रहा है, ना ये इक्वल है ना ये इक्वल, कोई बराबर नहीं है। अगर कोई बराबर नहीं होगा तो कहेंगे ये होता है अविरोध। क्या होता है? ये अविरोधी होता है, जिसमें A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, तो इसे अविरोधी कहते हैं। और जो अविरोधी होते हैं उसके केवल एक हल होते हैं। कितने होते हैं? उसके केवल क्या होते हैं? एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल होते हैं, केवल एक हल होते हैं। और जिसके केवल एक हल होते हैं वो अविरोधी होता है। और उसकी रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेदी करती है। रेखाएं क्या करती है? उसकी रेखाएं जो होती है वो प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। इसका आंसर क्या हो गया? प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए, हम लोगों ने NCERT 3.2 जो प्रश्नावली है उससे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लिया है। इसमें 9x + 3y + 2s बराबर 0 एंड 18x 6y + 24 बराबर 0। अब इसको हम लोग रिलेशन देखते हैं। इसको मानिए A1, इसको मानिए B1, इसको मानिए C1, इसको मानिए A2, इसको मानिए B2, इसको मानिए C2। ठीक है। अब कहेंगे A1/A2 का रिलेशन देखने पर, B/B2 देखने पर, C/C2 देखने पर अगर ये तीनों इक्वल आ जाता हो, अगर इक्वल आ रहा है तो कहेंगे ये आश्रित है। अगर ये दो एक ऐसे इस तरीका से आ रहा है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है, तो कहेंगे ये विरोधी है। अविरोधी का कोई हल नहीं होता है। अगर तीनों इक्वल नहीं है तो कहेंगे कि ये अविरोधी है। इसका केवल से केवल एक हल होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने रिलेशन देख रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि क्या होता है। तो 9 A1 क्या है? मेरा 9 है, A2 मेरा 18 है, B1 कितना है? मेरा 3 है, और B2 मेरा 6 है, और C1 मेरा 12 है, और C2 मेरा 24 है। ठीक है। 9 20 3 एकम 3 3 दूनी 12 दूनी 24, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अगर तीनों इक्वल आ जाता है तो कहेंगे ये आश्रित है। क्या है? ये आश्रित है। क्या है? ये आश्रित है। ये तीनों क्या है? आश्रित है। ठीक है। ये क्या है? आश्रित है। और आश्रित के क्या होते हैं? बोलेंगे अनगिनत हल होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित के अनगिनत हल होंगे। इसकी रेखाएं क्या होंगी? इसकी रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। क्या होंगी? इसकी रेखाएं संपाती होंगी। इसकी रेखाएं, ठीक है, इसकी रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। ठीक है। और जिसके हल निकल जाते हो, इसके क्या अनगिनत हल है, इसके हल निकलेंगे, और जिसके हल निकलेंगे उसे संगत कहेंगे, जिसके हल नहीं निकलेंगे उसे असंगत कहेंगे। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन दिया, घर से होमवर्क लिखिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग होमवर्क दिए हैं, इसमें क्या दिए हैं? 3x - 2y + 1 बराबर 0 है। यदि x का मान 1 हो तो y का मान क्या होगा? तो आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख के y का मान निकाल दीजिएगा, बन जाएगा। युगपत समीकरण 2x 3y बराबर 8 है और 4x बराबर 7 है। कितने हल होंगे? इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना करके हल निकाल देंगे हम। वैसे ही ये भी बनेगा, वैसे ही ये भी बनेगा। विरोधी है, अविरोधी है, आश्रित है, क्या है? आप मान निकाल लीजिएगा इसको।